हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। और 12 का जो है ऑब्जेक्टिव है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है ना वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 के एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है बहुत खूबसूरत है। तो चलिए समय बिना गंवाए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बहुत खूबसूरत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए इसके पहले जो है ना, जैसे ही सर्च कीजिएगा इसके 25 से क्वेश्चन स्टार्ट है। 1 से 24 तक क्वेश्चन जो है ना इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दे चुका है। तो चलिए खूबसूरत सा क्वेश्चन को हम लोग करते हैं समाधान। तो देखिए क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है, स्क्रीन पर है। ठीक, क्वेश्चन देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बालक आप लोग के स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए जो फिगर दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो देखिए गॉस के लॉ से, जो गॉस साहब का लॉ था, गॉसेस लॉ थे, गॉसेस लॉ था, वो क्या था कि फाई बराबर जो होता है वह क्यू बटा ऑप्सिलन नॉट होता है। फाई बराबर क्या होता है? क्यू बटा ऑप्सिलन नॉट होते हैं। तो आप लोग ये बात ऑलरेडी जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है? क्यू बटा ऑप्सिलन नॉट। फाई जो है डिपेंड नहीं करता है किसी शेप पर। जैसे मान लीजिए इसमें चार्ज है क्यू, इस पर डिपेंड वो नहीं करता है कि आप किस आकार का, बेलनाकार हो, आपका सिलेंड्रिकल हो, या स्फेरिकल हो, या ट्रेंगल जैसा शेप हो, किसी तरह का अगर क्लोज सरफेस है तो फाई बराबर, इसमें चार्ज क्यू रख दीजिए, इसमें चार्ज क्यू, इससे भी फाई फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर क्यू बटा ऑप्सिलन नॉट। इससे भी क्यू बटा ऑप्सिलन, फाई बराबर क्यू बटा ऑप्सिलन नॉट, इसमें भी क्यू बटा ऑप्सिलन नॉट। तो इन सभी फिगर में देखिएगा चार्ज अगर अंदर है क्यू S1 फिगर, S2 फिगर, S3 और S4 में चार्ज अगर Q है तो सबसे फाई का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या दे रहा है? विल बी सेम थ्रू ऑल फिगर्स। कह रहा है सब फिगर से जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बालक कि इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट। देखिए कह रहा क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज जौन है एक प्लेस्ड है इनसाइड द स्फेरिकल स्फेयर। कह रहा है एक गोलीय इस स्फेयर के अंदर क्यू चार्ज है तो फ्लक्स होगा। तो गॉस साहब क्या बोले थे कि फाई बराबर होता है क्यू बटा ऑप्सिलन नॉट। इसके अंदर क्यू चार्ज है और यह क्लोज सरफेस है, 3D है, तो फाई बराबर क्यू बटा ऑप्सिलन नॉट। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए स्क्रीन पर क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की जहां तक अगर हम बात करें, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? यह रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब एक तरफ माइनस चार्ज तो एक तरफ प्लस क्यू चार्ज, और इसके इक्वाटोरियल पोजीशन में यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल निकाला था V बराबर कितना? 0, क्योंकि इसके द्वारा प्लस माइनस पोटेंशियल और उतना ही इसके द्वारा पॉजिटिव पोटेंशियल होने के कारण इसके इक्वाटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा R स्क्वायर दिया है, ये सब जो है ना इक्वाटोरियल के लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है। अगर आप बात करें, यहाँ कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर पूछा है। देखिए कैपेसिटर अगर पढ़े होंगे तो उसके बारे में जानते होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड 215 वोल्ट यूज टू मेक अ composite capacitor of 16 माइक्रोफैराड एंड 1000 वोल्ट। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको
अगर हम 8 माइक्रोफैराड का 8 माइक्रोफैराड और कितना 250 वोल्ट का अगर हम एक कैपेसिटर दे दें, जैसे यह कैपेसिटर है हमारे पास, इसका कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैराड और कितना है 250 वोल्ट। तो हमको कह रहा है 1000 वोल्ट का बनाना है। कम से कम कॉग ऐसा जोड़े कि 1000 वोल्ट का कैपेसिटर बने और उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या हो 16। तो देखिए एक अगर 1000 का बनाना है तो देखिएगा अगर एक यहाँ जोड़े, एक यहाँ जोड़े, एक यहाँ जोड़े, तो पोटेंशियल तो जुटते हैं, यहाँ 250 वोल्ट, यहाँ 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, ऐसे कर करके अगर हम जोड़े तो यह कितना हो जाएगा 500 और 500 1000 वोल्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 4 ऐसे जोड़ दिए तो 1000 वोल्ट हो गए। क्या इस चारों को जोड़ने पर हमको 16 पिको फैराड प्राप्त हुआ? क्या 1000 तो प्राप्त हो गया, वोल्ट तो हमको फुलफिल हो गया। वोल्ट के लिए 4 को हम जोड़े, 1000 वोल्ट के लिए हम कितना जोड़े कैपेसिटर 4, ठीक है। लेकिन हमको 16 पिक, अच्छा सी की वैल्यू अगर निकालो तो 8 8 और 8 करके अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, मतलब ये 8 ये हो जाएगा 4, मतलब 1/2 का मतलब 2। अब देखिए अगर इसकी बात करें सी की वैल्यू 4 को अगर जोड़े हैं तो सी हमारा कितना हो जाएगा 2 पिको फैराड, लेकिन हमको कितना चाहिए 16। तो देखिए एक टर्म्स में हमको 4 मिल रहा है, मतलब सॉरी 2 पिको फैराड मिल रहा है और 1000 वोल्ट हमारा पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ आप गौर से देखिए हम कैसे जोड़ें कि हमको 1000 वोल्ट भी हो जाए और 16 पिको फैराड भी पोटेंशियल कैपेसिटेंस हो जाए। तो एक जोड़े ही, एक यह, एक यह, एक यह, एक यह, इन 8 पिको फैराड है, 8 पिको, इसको जोड़ेंगे तो 2 पिको फैराड, सॉरी 2 माइक्रो फैराड, माइक्रो मैंने दिया है माइक्रो फैराड, पिको नहीं माइक्रो फैराड, सॉरी ठीक है, माइक्रो फैराड इसको मिलेगा और इसका वोल्टेज जो होगा वो 1000 वोल्ट होगा, ठीक है। लेकिन हमको तो चाहिए 16। अच्छा ऐसे ही एक और जोड़े तो यह कितना होगा, तो देखिए इसका वैल्यू भी हो जाएगा कितना 2, तो पैरेलल में हो जाएगा 2 आई 2, तो ये 4 होंगे, 4 8, 4 12, 4 16, यानी आप देखिए क्या को जोड़ेंगे 4 एगो में 4 गो है, 4 4 8, 4 12, 4 16 और 4 20, मतलब 4 इसमें है तो हमको 16 मिल रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 2 16, 16 होने के लिए कौ को जोड़ना होगा, देखिए 2 इससे मिला कैपेसिटेंस सी का मान, 2 इससे पैरेलल है तो जुड़ते जाएंगे, 2 इसका मतलब 16 के लिए कितना चाहिए 8, यानी 8 बार हमको ऐसे जोड़ना होगा। तो एक में 4 है तो 8 गो में क्या होगा 8 चौका 32, यानी 32 को कैपेसिटर यहाँ जोड़ना होगा, जिससे क्या होगा आपको 1000 वोल्ट भी मिले। देखिए इसका वोल्ट 1000 है तो इसका भी 1000, इसका भी 1000, ऐसे करके कॉमन वोल्टेज मिलेगा। इसका क्या मिलेगा कॉमन वोल्टेज 1000 और कैपेसिटेंस कितना होगा 16, यानी हमको कितना जोड़ना होगा 32, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या है जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज टू पोटेंशियल v, देन चार्ज इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू। देखिए कह रहा है कि एक मेटालिक स्फीयर है, एक गोला है मेटालिक का और इसका रेडियस कितना है r है, इसकी पोटेंशियल v है, तो चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए चार्ज की अगर बात करें हम तो इसके बड़ा हम करें, मतलब r का वैल्यू अगर बड़ा हो जाए तब चार्ज चेंज हो जाएगा, और दूसरा चीज अगर इसकी वोल्टेज अगर चेंज हो रही है तब भी हमारा चार्ज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होने पर भी चार्ज का वैल्यू क्या होगा चेंज होगा। तो यानी v और r दोनों पर डिपेंड करें, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा।
चार्ज को कौन इफेक्ट डालेगा, आर और भी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज। देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है। देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ रहे ना क्या कि प्रॉपर्टीज हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ऑप्सिलन आर इजकल टू ऑप्सिलन एम बटा ऑप्सिलन नॉट, क्या ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की between the plates has a capacity C and is charged to potential V volt. The dielectric slab is slowly removed from the between the plates and then reinserted. The net work done by the system is this process is। देखिए कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखिए कितना लंबा सा क्वेश्चन दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैं, इसको आराम से हटाते हैं, इसको आराम से हटा देते हैं। तो कह रहा है कि वर्क डन बाय सिस्टम, बताइए इस वो सिस्टम में वर्क डन क्या होगा। अब देखिए एक बार इसको रखने पर इसका सी का वैल्यू मतलब के टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब चार्ज वगैरह आ जाएंगे, सी का वैल्यू बढ़ जाएगा। फिर अगर धीरे धीरे हटाए ना तो देखिए जितना फोर्स लगा के हटाएंगे वर्क होगा, लेकिन वर्क उसके अपोजिट उतना ही होने के कारण इसकी वर्क डन बाय प्रोसेस में अगर स्लोली कह रहा है धीरे धीरे हटाएं तो हमारा वर्क कितना होगा, 0। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 इक्वल चार्ज Q each are placed at 4 corner of the square of side each work done in carrying a charge Q from its center to infinite is। infinite अगर इन्फिनिटिव से चार्ज को हम माइनस क्यू चार्ज को एक स्क्वायर के सेंटर पर लाते हैं तो वर्क कितना होगा। देखिए मान लेते हैं हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पर सब पर चार्ज है, क्यू चार्ज बोल रहा है, इसके सेंटर पर अगर हम एक माइनस चार्ज को लाते हैं तो हमको पूछा गया है कि कितना वर्क होगा, वर्क डन। तो देखिए वर्क डन का जो सूत्र होता है W, वह होता है क्या, या U 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा Q1 Q2 बटा R, Q1 Q2 बटा R। आप देखिए अगर बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें वर्क की तो आप देख सकते हैं इसके द्वारा कितना वर्क एनर्जी स्टोर हुआ, इसके द्वारा पोटेंशियल एनर्जी, इसके द्वारा देखिए इसके द्वारा निकाल के 4 से हम गुना कर देते हैं। पहले बताइए यह डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा अगर मान लीजिए A है और तो A/√2 होगा पूरा, और उसमें बटा 2 कर दें तो ये कटेगा तो A/√2 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी A/√2। ठीक है, तो चलिए वर्क निकालते हैं। W1 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, -1 प्लस है, तो Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर, R का मतलब A/√2, और इसमें 4 से हम गुना कर दें तो हमको वर्क नेट आ जाएगा। क्या हमको वर्क क्या मिल जाएगा, नेट वर्क मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप नेट वर्क हमको मिलेगा, देखिए 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा A/√2 है, गुना क्या 4 है। तो देखिए आप 4 से इस 4 को खत्म कर सकते हैं, थर्ड स्टेप पर है तो ऊपर चल जाएगा, तो √2 Q स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन
√2 q² बटा पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अगर मिला लेते हैं और अगर जो अच्छा लगे, अच्छा का मतलब जो करेक्ट हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा होगा थोड़ा सा यह रूट जो है आगे है, लेकिन ऐसे में हमको लग रहा है यही करेक्ट है। यहाँ से हटा दीजिए, √2 q² बटा पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बटा ए, बटा भी क्या ए, ऐसे ऑप्शन में तो ए नहीं है, बटा यहाँ ए भी होना चाहिए क्या, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या, √2 q² बटा पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्या है, थर्ड स्टेप पर चला जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन मिला लीजिए ऐसा जो दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी stored in capacitor and dissipated during the charging of capacitor bear a ratio। देखिए, अगर बात करें हम कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज की, तो यह कैपेसिटर है, ठीक है, इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसकी बैटरी का वोल्ट भी है, तो इसका भी वोल्ट क्या होगा, भी होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें से चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर dq चार्ज जा रहा है, अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बैटरी की, तो एनर्जी होगी U बराबर हाफ, सॉरी एनर्जी जो होगी इसकी क्या, एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्क एनर्जी कि पर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क होता है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो VQ बराबर क्या होता है, W। तो उसी तरह इस बैटरी का एनर्जी क्या हो जाएगा, तो VQ या U बराबर क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V। क्या, देखिए, अगर हम इस टर्म में देखें, इस टर्म में V के जगह, तो आप पढ़े होंगे C बराबर Q बाई V क्या, तो CV बराबर क्या हो जाएगा, Q। तो हम इस Q के जगह लिख सकते हैं क्या, CV, अब पहले से V है तो CV², यानी बैटरी B लिख देते हैं, बैटरी की जो एनर्जी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, CV हो जाएगी, CV²। बैटरी की जो एनर्जी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, CV²। तो आप बात कर सकते हैं बैटरी का एनर्जी है CV², तो आराम से आप देख सकते हो इसकी जो V होती है वह क्या होती है, एनर्जी U बराबर वो होता है 1/2 CV²। ठीक है, अब देखिए, इसको या बैटरी ने एनर्जी दिया हाफ CV², और इस बैटरी के पास एनर्जी था CV²। इसका मतलब आधा दिया है, आधा बचा है, आधा दिया है, आधा बचा है। तो एनर्जी बैटरी ने डिसिपेट कितना किया, यू बैटरी का डिसिपेटेड कितना हुआ, हाफ CV², और इस बैटरी का कैपेसिटर का एनर्जी कितना है, कैपेसिटर का हाफ CV²। इनका रेशियो करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। बैटरी ने कितना डिसिपेट किया, वो हाफ CV², तबे ना इसको मिला हाफ CV²। ठीक, तो अगर इनकी रेशियो की जाए तो होगा 1:1। लेकिन अगर कहा जाए बैटरी का एनर्जी और कैपेसिटर के एनर्जी का रेशियो बताइए तो 1:2 होगा। अब बैटरी का कैपेसिटर का हाफ CV² और बैटरी का CV²। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका अनुपात करें तो 1:2 का अनुपात हो जाएगा क्या। लेकिन अगर डिसिपेटेड का है, डिसिपेटेड तो 1:1। ऑप्शन जो हो जाएगा ना, वह ए ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर हैज बीन गिवन अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻⁶ द एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर, और इसको हम चार्ज कर रहे हैं कितना, आपको 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम से। तो बोला इसकी एनर्जी बताइए। तो आप एनर्जी के लिए क्या जानते हैं, U बराबर आप जानते हैं हाफ Q²/c ऐसे जानते हैं। और इस अगर स्फीयर है तो आप C के जगह क्या लिख सकते हैं,
सी के जगह लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या, तो आप बैठा लीजिए, यहाँ बैठा सकते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू को 2 बार लिखेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, u इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर का वैल्यू जानते हैं 18 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है हमें। आर का वैल्यू क्या है 18 सेंटीमीटर, का मतलब 18 गुना 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, +9। तो इसका हमको 4 पाई का वैल्यू चाहिए तो उलट देंगे, यानी बात समझ गए होंगे। u बराबर हाफ, देखिए लिख सकते हैं 5 और 5 25 गुने 10⁻⁻12, और इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह लिख सकते हैं कितना 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 18 इंटू 10⁻2। ठीक है, तो हम यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो यह हो जाएगा आपको 1/2, ठीक है, 25 गुने 10⁻12, ठीक है, गुने क्या, तो 9 गुने 10⁻9 जो होगा ऊपर हो जाएगा, और 18 गुने 10⁻2 नीचे होगा। 2 से कटेंगे तो है 10 हो जाएगा, -10, 9 से कटेंगे तो -1, ठीक है, 9 दूना 18, 2 दूना 4, यानी 25/2 दूना 4 गुने 10⁻1 का मतलब आप बोल सकते हैं 2.5/4। क्या, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.625। क्या चीज़, तो एनर्जी स्टोरेज है तो आप जूल लिख सकते हैं। तो 0.62 जहाँ नज़र आए आप करेक्ट बोल सकते हैं। इसमें देख सकते हैं 0.62 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 0.6 जो है ना हम राउंड अप में करके लगा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्क डन इज कैरिंग अ चार्ज क्यू वंस राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस विथ अ चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर इज। देखिए कह रहा है कि चार्ज क्यू को अगर हम सेंटर पर लाएं, द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज क्यू 1 राउंड, देखिए 1 राउंड सर्कल पर लाए। देखिए यहाँ से चार्ज को हम इस सर्कल पर लेके आए ना, तो पोटेंशियल हर एक जगह सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर ना हो तो V बराबर आप पढ़ते हैं पर यूनिट चार्ज को लाने में किए गए कार्य। तो बताओ इसको V इंटू क्यू बराबर क्या लिखेंगे W। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हर एक पॉइंट पर आप लेके आइएगा तो 0, तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। लिख रहा है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। देखिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में एयर को रिप्लेस कर दिया जाए और कांस्टेंट के द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर के टाइम्स के परमिटिविटी अगर डाल दिया जाए, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जाए एयर को हटा के, तो फोर्स क्या होगा दो चार्जेस के बीच में। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होंगे, वह के टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगे, यानी डिक्रीजेस के टाइम्स। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी के टाइम जितना टाइम्स हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स उतना टाइम्स कम होता है। तो के है तो के टाइम्स कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ए एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी इज फिल्ड बाय कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस बी, द न्यू कैपेसिटी इज। अब देखिए
अगर हम बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू होती है सी का मान ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है, एयर है तो। अच्छा, अगर बात करें इसमें हम बी मोटाई का, अगर हम एक कॉपर डाल दें तब इसकी क्या होगी, तो इसकी होगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी जितना में एयर हो तो डी माइनस बी और प्लस एक क्या होगा, कितना मोटा तक ले, बी बटा इसकी परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो इनफाइनाइट, क्योंकि कॉपर है तो इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस बी। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट आपको दिख रहा होगा, ए एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस बी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय प्लेसिंग n equally spaced plates connected alternatively if the capacitance between any two adjacent plates it C, then the resultant capacitance is। देखिए, अगर हम पैरेलल प्लेट है, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड बाय प्लेसिंग n इक्वली प्लेस। अब देखिए, अगर मान लेते हम ऐसे हम जोड़ते हैं n को करके 1 2 3 4 5 6, तो अगर 6 है तो देखिएगा तो आपको इस पर ऐसे जोड़ते जाए पैरेलल में अगर जोड़े तो हमको कितना जो है इसकी रिजल्टेंट होगी कैपेसिटेंस की, तो n-1 इंटू सी, n-1 इंटू सी, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज एस्टेब्लिश्ड द फैक्ट ऑफ एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, किसने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी को एस्टेब्लिश्ड किया था, तो आप जानते हैं इसको एस्टेब्लिश करने में किया था भाऊ कौन, तो वांडर ग्राफ नहीं किए थे क्या, तो काउंट अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था, काउंट अलेक्जेंडर वोल्टा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, यह क्वेश्चन ये सारी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप लोग जो है ना एक बार जो है अपने दोस्तों को भी भेजें, शेयर करें, ताकि वे लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव VBI ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में, इसका इंपॉर्टेंस आप लोग को पता चलेगा। आप लोग एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है E कि पर यूनिट चार्ज पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, न्यूटन पर कूलम। 41 नंबर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इज। अब देखिए, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज पर इंटेंसिटी लगता है, फोर्स लगता है QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पर लगता है QE इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ F नेट कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। F नेट क्या होगा, तो ऑलवेज 0। आप ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन आउट फ्रॉम अ बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। देखिए, 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को हम ले सकते हैं या दे सकते हैं, तो एक बॉडी 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्क डन इज रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रोटेट कर रहा है, माइनस प्लस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज है, अगर रोटेट कर रहा है तो वर्क कितना होगा, तो वर्क बराबर आया था पी ई कॉस थीटा, ठीक है, या पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो अगर मान लेते हैं कॉस थीटा 1 जीरो है तो 1 हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, पी टेन थीटा नहीं होगा, डब्ल्यू वर्क बराबर पी सेक थीटा नहीं, नॉन ऑफ दिस। ए ऑप्शन जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा, पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इफ देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है ना, आप खुद सोचो, इफ स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज। देखिए इस तरह का बहुत सारे क्लास में वर्क कराए हैं कि अगर आपके पास कोई इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है, तो इस पर चार्ज दीजिएगा ना तो चार्ज हमेशा सरफेस पे होगा और इसके अंदर भी होगा। अगर यह अगर हाँ ही होलो नहीं हो, मतलब बाबू यह सॉलिड हो तब, तो ऑन स्फीयर इनसाइड द स्फीयर ओनली इनसाइड द स्फीयर क्या बैड कंडक्टर है, अगर सॉलिड है तो आप नॉन ऑफ दिस लगा सकते हैं, मतलब इसमें से कोई नहीं, ठीक, मतलब इसके इनसाइड और आउट सरफेस दोनों, इनसाइड द सरफेस, खाली इनसाइड बोला है, सरफेस बोला है, ओनली इनसाइड बोला है, दोनों तरफ का है तो हम ले सकते हैं अंदर और बाहर, इसलिए ऑप्शन डी की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 पे एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। देखिए परमिटिविटी की बात करें तो आप एफ बराबर पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम इसी को, यही परमिटिविटी है, इसको इधर ला लें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई, ऊपर है एफ आ जाएगा नीचे Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर पर फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी आप देख लिए कूलम के पावर 2 न्यूटन के पावर -1, बोल सकते हैं कूलम के पावर 2 न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2। कूलम के पावर 2 माइनस में नहीं होगा, कूलम के पावर 2 न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या यानी ए ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैविटी ऑफ मेटल। देखिए मेटल के कैविटी है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी। अब देखिए अंदर में अगर हम मान लीजिए स्फीयर बनाएं तो इसके अंदर में ई का वैल्यू क्या होता है 0, लेकिन बाहर में ई का वैल्यू क्या होता है KQ बटा आर स्क्वायर। क्या तो इसमें दिया है, क्या डिपेंड ऑन द सराउंडिंग, नहीं, और दूसरा चीज है कि डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कैविटी, ऐसा भी नहीं है, मैंने डिपेंड तो करता है, इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 नहीं होगा, बाहर में तो कुछ होंगे, इज नॉट नेसेसरी 0। ऑप्शन डी जो है ना हमको प्यारा लग रहा है, ऑप्शन डी की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का तो इसके पहले ही देखे थे इनफाइनाइट होता है, क्या हाँ एक से तो छोटा होगा नहीं, क्या एक तो एयर का होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या ये तो होगा नहीं, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर 1 कूलम इज इक्वल टू, एक कूलम में क्या होता है आप देखिएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और एक कूलम बराबर आप लोग 1/10 EMU बताए थे, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो 1 × 3 × 10⁹ ESU ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं 48 नंबर। आज जो है ना 50 तक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन है, 48 हो गया, 48 हो गया, ठीक है। 49 देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द 2 पॉइंट
चार्ज आर डबल्ड। देखिए कितना प्रेम वाला क्वेश्चन है। ये दो चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है Q, एक Q1 है और एक क्या है Q2 है, ठीक है। इनके बीच इसकी चार्ज को हम डबल कर दें, मतलब 2Q कर दें, 2Q1 और 2Q2 कर दें, और इनके बीच का गैप R है तो इसके बीच का गैप हम कर देंगे 2R। और कह रहा है कि सॉरी डिस्टेंस इज हाफ कर दें, R/2 कर दें, ठीक है। तो कह रहा है फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन P टाइम्स वेयर P इज। अब देखिए चार्ज को 2 गुना बढ़ने पर तो 2 दूना 4 गुना बढ़ेगा, और R को हाफ करने पर भी 4 गुना बढ़ेगा, मतलब स्क्वायर में होता है, क्योंकि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो R को हाफ कीजिएगा तो 4 टाइम्स बढ़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, और Q को बढ़ाने पर 4 टाइम्स, तो 4 और 4 इसके वजह से 16 टाइम्स बढ़ेगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा, चार्ज की वजह से 4 टाइम्स, क्योंकि 2Q2 की 4 टाइम्स बढ़ा दिया, और R का स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी 4 आएगा, तो 4 चौका 16। ऐसे बाई थियोरेटिकली भी बनाएंगे हम लोग, इसमें कोई नहीं है। क्या आप लोग ट्राई कीजिए कूलॉम्स लॉ लगा के, ठीक है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हम लोग 50, उसके बाद जो है ना फिर क्वेश्चन है 20-30 और क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है पूरा का पूरा। कह रहा है कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फ्रॉम कैन बी राइट एज, कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी द फ्री स्पेस द SI यूनिट ऑफ। देखिए क्या पूछना था, डायरेक्ट इसको पूछ लेना चाहिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ऐसे पूछना चाहिए। चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। हमको एप्सिलॉन नॉट से मतलब है, बाकी छोड़ दो क्या। तो Q1 Q2 इसका तो कोई ऐसा यूनिट होता नहीं है, नीचे क्या हो गया F और R स्क्वायर। चलिए चार्ज का डायमेंशन होता है 80, और 80 तो A स्क्वायर T स्क्वायर, क्योंकि चार्ज 2 बार है। फोर्स का डायमेंशन होता है वहीं जानते हैं M1 L1 T-2, और R का L स्क्वायर हो गया, R L है क्या। चलिए इसको अगर हम थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं। तो आप देखिए M को ऊपर भेजिएगा तो M-1, L 1 है या 2 है तो 3, L-3 और T के पावर 4 और A स्क्वायर क्या। तो आप देख सकते हैं ऐसा जहां दिख रहा है M-1 ऐसा, इसको दूसरे टर्म्स में लिया, चलिए न्यूटन के टर्म्स में लिया। चलो यहाँ से हम लोग कर ले सकते हैं, तो ये हो गया कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या। इसको ऊपर भेजिएगा तो न्यूटन -1 मीटर -2 और कूलॉम स्क्वायर। आप देख सकते हैं न्यूटन -1 मीटर -2 कूलॉम स्क्वायर, ऑप्शन सी की ओर हम लोग चलेंगे। तो आज का जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, 200 हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिर करंट का देखेंगे, फिर आप लोगों मैग्नेटिज्म का, ऑप्टिक्स का, उसके बाद मॉडर्न का, ये सारे चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप लोगों को एक बार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको, और सभी कोई एक बार लाइक ज़रूर कर ले, सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। आज इतना ही।